हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे मेष लगन में चंद्रमा के प्रभाव के बारे में। चंद्रमा मेष लगन में प्रत्येक भाव में बैठकर किस प्रकार का प्रभाव देंगे, इसको हम वीडियो में आज जानेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुंडली में चंद्रमा का एक विशेष स्थान होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा मनसो जातक, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। चंद्रमा का मन पर प्रभुत्व होता है, इसलिए चंद्रमा कुंडली में विशेष महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो मन के आधार पर ही चलता है, मन के अधीन होता है। व्यक्ति जो होता है वो मन के अधीन होता है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा एक राशि को 2.5 दिन में पार कर जाता है। चंद्रमा की गति मन की गति को मानी जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित है तो ये आपके सुखों को कम करता है। आपका लग्नेश कितना मजबूत हो, आपकी जिन कुंडली में बड़े बड़े राजयोग हों, आप बहुत धनी परिवार में पैदा हो, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो ये आपके दुखी जीवन को दिखाता है, आपको मानसिक तनाव में दिखाता है। आप जिंदगी में कितने भी खुश हो, लेकिन ये आपके दुखों को दिखाएगा। आप जीवन में दुखी रहेंगे, मन से दुखी रहेंगे। आपको मन से किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पाएगा। तो कुंडली में चंद्रमा का बली होना, चंद्रमा का अच्छा होना कुंडली में उतना ही जरूरी है जितना कि लग्नेश का बली होना और लग्नेश का अच्छा होना। तो प्रत्येक भाव में मेष लगन में किस प्रकार का प्रभाव देंगे ये हम जानेंगे। मेष लगन एक श्रेष्ठ लगन है, क्योंकि मेष लगन से ही लगन की शुरुआत होती है या राशियों की शुरुआत होती है। मेष लगन एक ऐसा लगन है जो मंगल से प्रभावित है। मेष लगन में सूर्य और गुरु विशेषतः महत्वपूर्ण और राजयोग कारक ग्रह हैं, क्योंकि पंचम और नवम के स्वामी है। मेष लगन अग्नि तत्व का ग्रह, अग्नि तत्व का लगन है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, मंगल इसके राशि है। और मेष लगन वालों का जो व्यक्तित्व होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि मेष लगन वाले एकदम डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेकर एकदम से उस पर काम करते हैं, और अगर काम गलत होता है तो फिर बाद में इस चीज़ का दुख मनाते हैं। मेष लगन वाले ज़्यादा सोचते नहीं है, बस काम को कर डालते हैं। मेष लगन वाले बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, अपनी बात को मनाने वाले होते हैं। मेष लगन वाले व्यक्ति के अंदर जलन, ईर्ष्या की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों से जलन रखते हैं अंदरूनी रूप से। अगर कोई इनसे थोड़ा सा भी आगे निकल जाता है तो इनको बहुत दुख होता है। ये अंदर ही अंदर इस बात को महसूस करते हैं, बहुत जलन रखते हैं। इस लगन वालों के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। मेष लगन वाले परोपकारी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेष लगन वाले थोड़े जिद्दी और चिड़चिड़े जरूर होते हैं। तो मेष लगन की कुछ इस तरह की विशेषताएं होती हैं। और मेष लगन में जो चंद्रमा होता है वो चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। तो चतुर्थ मतलब माँ का घर है। चतुर्थ भाव का मतलब है माँ का घर है, सुखों का घर है, भूमि भवन वाहन का सुख है, अचल संपत्ति का है। आपकी जनता में छवि कैसी होगी, जनता आपको कैसे देखेगी, इस प्रकार इन सभी बातों का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। और चंद्रमा मेष लगन में इन सब डिपार्टमेंट के या इन सब कार्यों के मालिक होते हैं, इन सबको देने वाले होते हैं। चंद्रमा जब लगन में बैठते हैं तो ये मेष राशि और मेष लगन के हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष में जिस भी राशि में चंद्रमा बैठते हैं वह आपकी राशि होती है। और राशि का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति का मन उस राशि के अधीन होता है या उस राशि के गुणों जैसा होता है। तो मेष राशि का लगन है और मेष राशि की राशि है, तो इस स्थिति में ये एक अच्छी स्थिति है। व्यक्ति का जो मन है वो भी अग्नि तत्व होता है, और व्यक्ति के जो गुण हैं, जो उसके शारीरिक गुण हैं, शारीरिक जो अच्छाई है, शारीरिक बुराई है, वो सब अग्नि तत्व से प्रभावित होगी। तो यहाँ पर एक कुंडली में, एक वीडियो में मैंने बताया था, वीडियो के माध्यम से बताया था कि चंद्रमा और लगन का संबंध बताया था कि अगर चंद्रमा जो लग्नेश है उसके शत्रु राशि में हो तो फिर ये संघर्षों को दिखाता है। यहाँ पर ये अच्छा है कि जब चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में बैठता है और ये मित्र ग्रह के साथ बैठता है, मतलब मित्र ग्रह के घर में बैठता है, तो यहाँ पर ये जीवन के संघर्षों को कम करता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुखों की चाह होती है। सुखों की चाह को रखकर वो जिंदगी में काम करता है और अपने मेहनत, अपने पराक्रम, अपने बल से उन सुखों को प्राप्त भी कर लेता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा
चिड़चिड़ा जरूर होता है, क्योंकि मेष राशि से का है, मेष ही लगन का है, मंगल से पूरी तरह प्रभावित है, अग्नि तत्व का है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात पर अड़े रहने वाला होता है, दूसरे की बात को काटने वाला होता है। अगर उसकी बात को लगता है कि उसकी बात में कमी है, तब भी वो दूसरे की बात को काटता रहता है। इस प्रकार की जो एक प्रवृत्ति होती है ऐसे व्यक्ति की होती है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा व्यक्ति को सुखी बनाता है, सभी सुख देता है, भूमि भवन वाहन का सुख देता है, धन का सुख देता है, और जीवन में सभी जो उसके काम है वो चंद्रमा जिन भी कार्यों का, जिन भी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कुंडली में रखता है उन सबको देता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है तो व्यक्ति के सुखों में कमी आ सकती है, विशेषतः व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, व्यक्ति अपने मन से परेशान हो सकता है। इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा लगन में बैठकर सप्तम को देखते हैं तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाते हैं। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा विशेषतः अच्छा ही फल देते हैं और व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाते हैं। चंद्रमा जब मेष लगन के दूसरे भाव में बैठते हैं तो अब व्यक्ति मेष लगन का है और जो व्यक्ति की राशि बनेगी वो वृषभ राशि बनेगी। तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो होगा, क्योंकि जो लगन का स्वामी है और चंद्र का स्वामी है वो अलग अलग होते हैं या विपरीत होते हैं या शत्रु आप कह सकते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो राशि होती है वो उच्च राशि होती है, वो वृषभ राशि होती है। चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख होते हैं, परिवार का सुख मिलता है, परिवार से धन मिलता है, परिवार से संपत्ति मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी कोमल होती है, अच्छी होती है। अगर चंद्रमा यहाँ पर पापक ग्रह है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देता है, वाणी से संबंधित प्रॉब्लम ले सकता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रह सकता है, ऐसे व्यक्ति पारिवारिक रूप से परेशान रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन के लिए भी समस्याएं हो सकती हैं। अगर यहाँ पर चंद्रमा शुभ ग्रह है और किसी पापक ग्रह से दृष्टि नहीं है तो फिर ये व्यक्ति के जीवन में सुखों की भरमार कर देते हैं, सुखों को देने में कोई कमी नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी सुख पा लेता है। चंद्रमा की डिग्री कम से कम 10 डिग्री से कम से कम 20 डिग्री का तो हो तो ऐसे चंद्र में बल होता है और ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को जीवन में सभी सुख दे देता है। विशेषतः माता का सुख ऐसे व्यक्ति को विशेषतः मिलता है, क्योंकि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं तो चतुर्थ भाव के फलों को विशेषतः बढ़ा देते हैं। यहाँ पर चंद्रमा अच्छे फल देते हैं। कुंडली में जब चंद्रमा तीसरे भाव में बैठता है, तीसरे भाव का मतलब है कि चंद्रमा अब बुध की राशि में बैठते हैं। अब व्यक्ति मेष लगन का होता है और बुध जो मिथुन राशि का होता है, मिथुन राशि बुध की राशि है। और मंगल और बुध में शत्रुता होती है, विशेषतः परम शत्रु ये एक दूसरे के होते हैं। यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होते हैं। ये तो बात डेफिनेटली फिक्स है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष करेगा, क्योंकि उसके सुखों का भाव, जो उसका सुखों का ग्रह है, जिस ग्रह को इस व्यक्ति को सुख देने हैं, भूमि भवन वाहन देना है, सभी सुख देने हैं, तो वो ग्रह बैठ गया अपने से 12वें घर में, क्योंकि अपने से पिछले घर में बैठेगा तो अपने से 12वें घर में बैठता है, अपने जो घर है उसके प्रभाव में कमी करता है। चंद्रमा जब तीसरे भाव में बैठता है तो ये सुखों में कमी करता है। ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, उसकी माता से संबंध भी अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पर चंद्रमा अगर पीड़ित है तो व्यक्ति के भाइयों से संबंध खराब करता है। वैसा व्यक्ति अपने भाई के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन उसका भाई उन सब कार्यों को करे हुए नहीं समझता है, मतलब उसके एहसान को, उसके किए हुए कार्य को नहीं समझता है, वह उससे द्वेष रखता है। जहाँ पर बैठा चंद्रमा अगर पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति अपने डिसीजन सही नहीं ले पाता है, उसको डिसीजन लेने में समस्या आती है और वो अधिकतर डिसीजन गलत ही रहता है और गलत लेकर अपने डिसीजन को गलत लेकर अपने जीवन के बहुत से समय को खराब करता है, गलत डिसीजन लिए हुए कार्यों को करके। यहाँ पर बैठा चंद्रमा अगर शुभ है तो ऐसा व्यक्ति अच्छी यात्राएं करने वाला होता है, अच्छी प्लानिंग वाला होता है और अच्छे धन वाला होता है, धनी होता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा नवम भाव को देखता है, जो व्यक्ति के भाग्य को सीधा सीधा प्रभावित करता है। अगर पीड़ित है तो भाग्य में कमी करेगा, भाग्य में परेशानी उठाएगा। अगर पीड़ित नहीं है तो फिर भाग्य को अच्छा करेगा, व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा। चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट होता है और चंद्रमा जिस भी भाव में बैठता है तो उस भाव के फलों को भी बहुत नाजुक बना देता है, उस भाव को भी बहुत नाजुक बना देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा मन होता है, मन का काम कार्य करना नहीं होता है। कार्य करने का मतलब शनि है, मंगल है, ये काम करने वाले ग्रह हैं। मन काम करने वाला नहीं होता है, ये सिर्फ प्लानिंग बनाने वाला होता है। अगर जिस भाव में शुभ है तो बहुत शुभ कर देगा, आदमी को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उसके जीवन में बहुत कुछ काम
बिना करे हो जाएंगे या बहुत कम संघर्ष करके होंगे। और अगर पीड़ित हो जाता है तो फिर उसको पूरी तरह खराब कर देता है। ऐसे व्यक्ति को फिर संघर्ष कदम कदम पर करना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति होती है। तो यहाँ पर बैठकर चंद्रमा इस प्रकार का प्रभाव देते हैं। जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ये अपने घर में बैठते हैं, दिग्बली होते हैं, यहाँ पर खुद की राशि में है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा अच्छे फल देंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। अब व्यक्ति कर्क राशि का होगा और मेष लगन का होगा। यहाँ पर एक समस्या जरूर है। यहाँ पर यह है कि लग्नेश और चंद्र राशि का स्वामी जो भी है चंद्रमा, उनकी मित्रता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक अंतर्द्वंद चलता रहेगा, क्योंकि जो मंगल है वो अग्नि तत्व का ग्रह होता है और जो चंद्रमा होता है वो जलीय तत्व का ग्रह होता है। और जब अग्नि और जल मिलती है तो ये बुझाने का काम करती है, एक दूसरे को समाप्त करती है। अग्नि के प्रभाव को कम करती है और जल के प्रभाव को कम करती है। मतलब दोनों को मिलने से दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन पाती है। ऐसा व्यक्ति खुद के अंतर्द्वंद में जीता रहता है। उसका एक अलग ही विचार चलते रहते हैं उसके मन में, जो उसको कुछ भी काम करने से प्रभावित करते हैं। ऐसा व्यक्ति, उसको सुख भी सभी मिलते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी सुख पा लेता है, धन पा लेता है, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ इस तरह की विचार चलते हैं, इस तरह की चीज़ें चलती हैं जो उसको खुद समझ में नहीं आती कि उसके जीवन में क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों उसको अच्छा नहीं लगता है, क्यों उसको जीवन में सब अधूरा अधूरा सा लगता है, क्यों उसके जीवन में सब खत्म सा लगता है। उसके मन में कुछ इस तरह की स्थिति बनी रहती है। उसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं और ऐसा व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को किसी के सामने इतनी आसानी से जाहिर भी नहीं कर पाता है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा दशम भाव को देखते हैं, व्यक्ति के कार्यक्षेत्र को अच्छा बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में अच्छा होता है, उसको कार्यक्षेत्र में कम संघर्ष करना पड़ता है और कम संघर्ष कर वह अच्छा धन, अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा श्रेष्ठ राजयोग कारक हैं और अगर पीड़ित नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत सुखी देते हैं, हर प्रकार का सुख देते हैं, भूमि भवन वाहन हर प्रकार के सुख से सुशोभित कर देते हैं। चंद्रमा जब पंचम भाव में बैठते हैं तो ये मेष लगन और सिंह राशि का होता है। अब ये स्थिति सबसे बेस्ट स्थिति है इस लगन कुंडली में चंद्रमा की, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अग्नि तत्व का है और ऐसे व्यक्ति का मन भी अग्नि तत्व का है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होगा और उसका गुस्सा बिल्कुल ठीक होगा, सही हो, सटीक होगा। ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में बहुत जल्दी डिसीजन लेगा और उसके डिसीजन 98% सही बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति सही समय पर सही काम करने वाला होता है, सही समय पर सही एनर्जी दिखाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सही समय पर सही बोलने वाला, सही काम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होता है, सम्मानित होता है और एक अनुशासित मन का होता है। ऐसा व्यक्ति किसी को गलत कहना पसंद नहीं करता, किसी से गलत सुनना पसंद नहीं करता। इस प्रकार का उसका व्यक्तित्व होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में लाभ बहुत कमाते हैं, उनके जीवन में लाभ की कभी कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख बहुत मिलता है। उनके जीवन में संतान के आने के बाद उनका जीवन और अच्छा हो जाता है, उनका और जीवन में सुख सुविधाएं, धन की स्थिति बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति अच्छा शिक्षा वाला होता है, उसको शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है और अच्छे नंबर लाने वाला होता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन रहकर सभी काम करता है और उसको अनुशासन न करने वाले व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति मेल जोल भी नहीं रखता है। यहाँ पर बैठा चंद्रमा व्यक्ति को संतान का सुख, धन का सुख, ज्ञान का सुख, सभी प्रकार का सुख, क्योंकि चंद्रमा सुख का ग्रह तो होता है, जिस भी भाव में बैठता है उस भाव को सुख से जोड़ देता है। तो पंचम भाव से जितने भी सुख हैं उनको सुखों से जोड़ देगा। और अगर पीड़ित होता है, पापक ग्रह से दृष्ट या पापक ग्रह के साथ होता है, तो फिर चंद्रमा इस भाव के फलों में कमी करता है। इस भाव से संबंधित जो सुख है, जैसे ज्ञान का सुख है, संतान का सुख है, प्यार का सुख है, उस सब सुखों में कमी करता है। तो यहाँ पर चंद्रमा इस प्रकार का प्रभाव देंगे। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हैं या थोड़े बहुत अगर भी पीड़ित हैं तो भी व्यक्ति को अच्छा फल ही देते हैं, यहाँ पर बैठकर खराब फल नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो सकता है, धन की उसके पास कमी नहीं होती है। इस प्रकार की स्थिति होती है। चंद्रमा जब छठे भाव में बैठता है तो यहाँ पर मेष लगन का होता है, लगन, और जो राशि होती है वो कन्या राशि होती है। यहाँ पर बैठा चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन के हर कार्य के लिए, हर सफलता के लिए, हर चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करता रहता है और संघर्ष कर करके भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है, क्योंकि जो सुख का भाव है, सुख का जो ग्रह है वो छठे भाव में जाकर कमज़ोर हो जाता है
और छठे भाव में बैठकर उस भाव से संबंधित संघर्ष को बढ़ा देता है। सुख मिलने में समस्या होती है, सुख मिल गए तो उनको मिलने के बाद भी उनको बने रहने में समस्या होती है। माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, माता के स्वास्थ्य में समस्या 12 महीने चल रहती है, 12 महीने माता के स्वास्थ्य को दवाई खाकर चलना पड़ता है, मतलब इस तरह की स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखों के लिए लोन भी ले सकता है, कर्ज में रह सकता है, रिपो में रह सकता है, ऋण में रह सकता है और कर्ज से परेशान भी रह सकता है। कर्ज उतारने में ऐसे व्यक्ति को बहुत समस्या होती है, इतनी आसानी से कर्ज नहीं समाता। और कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई भी जीवन में बात उसकी आ जाती है तो वो भी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से परेशान रहता है, उसके आसपास जहाँ वो काम करता है उसके आसपास शत्रु बहुत रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ चंद्रमा छठे भाव में बनाता है। चंद्रमा छठे भाव में यहाँ पर अच्छा फल नहीं देता है, व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष कराता है, मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है। और जैसे चंद्रमा छठे भाव में है तो छठे भाव से संबंधित चीज़ों की चिंता रह गई थी। जैसे ऐसे व्यक्ति को अगर लोन ले लिया तो उसकी चिंता सताती है, नौकरी की चिंता सताती है। ऐसे व्यक्ति को जिस भी भाव से चंद्रमा का संबंध होता है उस भाव से संबंधित व्यक्ति को चिंता सताती रहती है। तो यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान कर देते हैं चंद्रमा, और जीवन में किसी भी काम को सही समय पर नहीं होने देते हैं। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शारीरिक समस्या भी देती हैं और मानसिक समस्या तो 100% देते ही देते हैं। यहाँ पर बैठे चंद्रमा का जितना जाप हो सकता है उतना जाप करिए, और जो भोलेनाथ जी हैं, भोलेनाथ जी की रुद्र अभिषेक या दूध से अभिषेक उनका करिए, तब जाकर चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। चंद्रमा जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति मेष लगन का होता है और तुला राशि का होता है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा अच्छा फल देते हैं, व्यक्ति के जीवन में जो उसके वैवाहिक जीवन है उसको अच्छा करते हैं। अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो ऐसा बिल्कुल डेफिनेटली करते हैं। वैवाहिक जीवन से जो भी सुख हैं वो सभी मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति का व्यापार अगर होता है तो वह 15 दिन तो अच्छा चलता है और 15 दिन उसमें प्रॉब्लम चलती है, इस प्रकार का उसका व्यवहार होता है। जो बिजनेस करता है वो इस प्रकार की स्थितियाँ उसकी बनती हैं। ऐसे व्यक्ति का खुद का जो नेचर होता है, खुद का जो उसका व्यवहार होता है दूसरों के प्रति, वो भी इसी प्रकार का होता है। कभी तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कभी अपने आप में बहुत खुश रहता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, कभी अपने आप में बहुत दुखी रहता है, चंद्रमा के प्रभाव की तरह, क्योंकि यहाँ पर बैठकर लगन को भी प्रभावित करता है चंद्रमा। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व चंद्रमा से प्रभावित हो जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर बैठकर चंद्रमा अच्छा फल देते हैं, व्यक्ति के पत्नी से संबंध अच्छे रखते हैं और व्यक्ति के जीवन में व्यापार की स्थिति को भी अच्छा बना रखते हैं। व्यक्ति धनी होता है, सुखी होता है। लेकिन अगर पीड़ित होते हैं तो फिर व्यक्ति के जीवन में परिवार की भी समस्या, वैवाहिक जीवन की भी समस्या बनी रहती है और जितने भी सुख हैं उन सभी सुखों को लेने में व्यक्ति को समस्या रहती है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है, बहुत चिंताएं करता रहता है और उसकी व्यर्थ की चिंता उसके मन में बनी रहती है। इस प्रकार की स्थिति ऐसे व्यक्ति की जीवन में होती हैं। चंद्रमा यहाँ बैठकर विशेषतः अच्छा फल देते हैं, पीड़ित हो तो फिर समस्या देते हैं। चंद्रमा अब अष्टम भाव में बैठते हैं। यहाँ पर चंद्रमा मेष लगन के और वृश्चिक राशि के होते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बैठकर चंद्रमा की कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो यहाँ चंद्रमा नीच राशि में होते हैं, मानसिक रूप से व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होता है, लेकिन गुस्से को पीने वाला होता है, अपने गुस्से को अंदर ही अंदर रखता है, खुद को परेशान हो सकता है, खुद को नुकसान पहुंचा सकता है ऐसा व्यक्ति गुस्से में। लेकिन जब दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो अगर दूसरे की मृत्यु भी कर दे तो भी उसको अफसोस नहीं होगा कि उसने कुछ गलत किया है। इस तरह की गुस्सा उसके अंदर भरता रहता है और जब वह निकलता है तो फिर इस रूप में भी निकल जाए तो भी व्यक्ति को कोई आश्चर्य नहीं होता है कि उसने क्या कर दिया। ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होता है अंदर से। ऐसे व्यक्ति के खुद के मन में भी मरने के विचार आते रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में बैठकर व्यक्ति को ये सोचता है कि उसके जीवन में समस्याएं बहुत होती हैं, उसके जीवन में इतनी समस्याएं होती हैं या उसके मानसिक रूप से वह इतना परेशान होता है तो उसको लगता है कि अगर वह मर जाए, अगर वह आत्महत्या कर ले, मर जाए तो उसके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मतलब ऐसे व्यक्ति के मन में मृत्यु के विचार बार बार आते हैं और ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है, बहुत कन्फ्यूज रहता है ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को करने में। जीवन में धन उसके पास होता है, धन की कमी नहीं होती है, लेकिन वह मानसिक रूप से डिसीजन लेने में, मानसिक रूप से कार्य करने में, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है और वह डिसीजन लेने में दूसरों का सहारा लेता है। इस प्रकार की स्थिति ऐसे व्यक्ति के साथ होती है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा
व्यक्ति को मानसिक रोगी भी बना सकते हैं। अगर शनि के साथ हैं या केतु के साथ हैं तो डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी ऐसे व्यक्ति को ले जा सकते हैं। यहाँ पर बैठे चंद्रमा का उपाय करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत समस्याएं देखता है, उसके जीवन में समस्याएं चाहे ना भी हों लेकिन उसको फिर भी लगता है कि जीवन में कुछ नहीं होता है, इस प्रकार की स्थिति होती है। क्योंकि यहाँ पर पीड़ित भी होते हैं और 8वें घर में भी होते हैं, तो मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान होते हैं, मानसिक रूप की स्थितियाँ बहुत खराब हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति की। यहाँ पर इस बात को आप आजमा सकते हैं। जिस व्यक्ति कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में मरने के विचार बार बार आते हैं। यहाँ पर बैठकर शिव जी की प्रार्थना, शिव जी के जो पूजा पाठ, शिव जी से संबंधित सभी पूजा पाठ, पूर्णिमा का व्रत करना बहुत जरूरी है। बहुत अदरवाइज व्यक्ति जीवन में मानसिक रूप से परेशान हो सकता है अगर चंद्रमा पीड़ित है तो। चंद्रमा इस प्रकार का प्रभाव अष्टम भाव में देते हैं। यहाँ पर जब चंद्रमा नवम भाव में बैठते हैं मेष लगन में, तो ये मेष लगन के होते हैं और धनु राशि के होते हैं। तो लगन भी अग्नि तत्व और राशि भी अग्नि तत्व, तो ये अच्छा होता है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर चतुर्थ का जो स्वामी है वो नवम में जाकर बैठता है, तो ये श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन है। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन पूरी कुंडली में चंद्रमा के लिए नहीं हो सकता। यहाँ पर बैठे चंद्रमा व्यक्ति को भाग्यवादी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य, उसका भाग्य अगर वह खुद जीवन में 1 कदम चलता है तो भाग्य 2 कदम चलता है, इस प्रकार उसका भाग्य होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में धार्मिक होता है, धार्मिक यात्रा करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, पिता का भक्त होता है और पिता की सभी बात को मानता है, माता का भी भक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के माता पिता दोनों से संबंध अच्छे होते हैं और दोनों से उसके रिश्ते अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, ये बात डेफिनेटली फिक्स है, 100% आजमाई हुई है कि ऐसा व्यक्ति 100% उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छा धन भी कमाता है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा तीसरे भाव को देखते हैं और व्यक्ति की यात्रा को अच्छा बनाते हैं। व्यक्ति के छोटे भाई के सुखों में वो अच्छा ही करते हैं, छोटे भाई का सुख देते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छे डिसीजन लेने वाला होता है, उसके डिसीजन उसके सही सोच के कारण अच्छे होते हैं और उसके डिसीजन के कारण वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पर चंद्रमा अच्छा फल देता है। अगर पीड़ित है तो व्यक्ति के भाग्य में कमी करते हैं और व्यक्ति के जीवन में मानसिक रूप से संकटों को बढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं अधार्मिक हो जाता है, मतलब धर्म से विमुख हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धर्म की ओर नहीं जाता है, इस प्रकार की कुछ स्थिति होती है। अगर शनि से दृष्ट होते हैं यहाँ पर चंद्रमा, तो ऐसा व्यक्ति कट्टर प्रवृत्ति का भी हो सकता है, उसका मन धर्म के प्रति कट्टर भी हो जाता है, वो एक अलग ही स्थिति में चला जाता है। तो चंद्रमा अगर पाप ग्रह के प्रभाव होते हैं तो ये अलग अलग स्थिति पैदा करते हैं, अच्छी स्थिति पैदा नहीं करते हैं। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा भाग्यवादी तो बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति भाग्य उसका साथ देता है और व्यक्ति को जीवन में संघर्ष भी कम करना पड़ता है। जब चंद्रमा 10वें भाव में बैठते हैं तो ये मकर राशि में हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मेष लगन का और मकर राशि का हो जाता है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा अगर शनि के साथ हैं तो विषयोग बनाएंगे, लेकिन अगर शनि के साथ हैं तो ये अच्छा प्रभाव देंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। अगर वह बिजनेस करता है तो वह जीवन बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करता है, बहुत बड़े स्तर पर उसका बिजनेस होता है, बहुत सारे लोग उसके बिजनेस में उसके अंडर काम करने वाले होते हैं। और अगर नौकरी भी करता है तो नौकरी में भी वह सरकारी नौकरी करता है और सरकारी नौकरी में भी वह अच्छा पद प्राप्त करता है, अच्छा धन प्राप्त करता है। यहाँ पर बैठा चंद्रमा व्यक्ति को पिता के संबंधों में अच्छा बनाता है, मतलब पिता से संबंध उस व्यक्ति के अच्छे होते हैं, माता से संबंध अच्छे होते हैं। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा चतुर्थ भाव को देखता है तो सभी प्रकार के सुख व्यक्ति को मिलते हैं, सभी प्रकार के सुख देने वाला होता है। लेकिन जब चंद्रमा मकर राशि में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है और एक बार सब कुछ खोकर दोबारा पाने का उसका जीवन का कुछ चक्र होता है, इस प्रकार का स्थिति उसकी होती है। मतलब मकर राशि में चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में संघर्षों को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति का जो मन है वो शनि से प्रभावित हो जाता है और जब शनि से प्रभावित हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशानियाँ होती हैं और व्यक्ति के जीवन में संघर्षों की स्थिति बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति कर्म करता तो है, लेकिन कर्म करने की बहुत सोचता है, कर्म करने के बहुत प्लान बनाता है, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, लेकिन वो कर नहीं पाता है कुछ भी, बस वो प्लान बनाना रह जाता है उसका। इस प्रकार की कुछ स्थितियाँ होती हैं। चंद्रमा 10वें भाव में बैठकर अगर पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति को श्रेष्ठ फल देते हैं, अगर पीड़ित है तो फिर व्यक्ति कर्म के मामले में आलसी होता है और काम को सही से नहीं करता है और अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाता है। इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। चंद्रमा जब 11वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा कुंभ राशि के होते हैं
और ऐसा व्यक्ति मेष लगन और कुंभ राशि का होता है। कुंभ राशि एक अच्छी राशि मानी जाती है, ज्ञान की राशि मानी जाती है। यहाँ पर चंद्रमा, क्योंकि जो कुंभ राशि है वो वायु तत्व राशि होती है और जो लगन है वो मेष लगन है वो अग्नि तत्व है, तो अग्नि वायु से बढ़ जाती है, तो यहाँ पर स्थिति चल सकती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्षों के बाद अच्छी सफलता मिलती है, अच्छा धन मिलता है और अच्छे उसका जीवन हो जाता है। वह जीवन में भवन भूमि भवन वाहन का सुख पा लेता है, सभी प्रकार का सुख पाता है, माता का सुख पाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है, जीवन में जितना काम करता है उससे दुगना उसको लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान से भाग्य होता है, संतान से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में बिजनेस करता है तो उसको श्रेष्ठ सफलता हासिल होती है। अगर कंसल्टेंसी का काम भी करता है तो भी वह जीवन में अच्छा धन अर्जित कर सकता है। 11वें घर में बैठकर व्यक्ति के बड़े भाइयों से व्यक्ति का संबंध अच्छा करते हैं चंद्रमा। अगर पीड़ित हैं तो व्यक्ति के लाभ में जरूर कमी करते हैं, व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशानी करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने कार्यों को करके फिर पछताने की स्थिति को बना देते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को करता है और फिर पछताता है। मतलब सही पॉलिसी बनाकर, सही नीति बनाकर, सही सोच समझकर ऐसा व्यक्ति कार्य नहीं करता है जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं। चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करने पड़ सकते हैं। लाभ की स्थिति तब भी बनी रहती है। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो उसके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, लाभ की कमी नहीं होगी, पर मानसिक रूप से परेशान होगा, रिश्तों से संबंधित परेशान होगा। ऐसे व्यक्ति के शत्रु उसके आसपास बहुत होंगे। जिसका वो काम करेगा, जिसके लिए वो भलाई की काम करेगा, अच्छा काम करेगा, वही उसको बुरा समझेगा। इस प्रकार की स्थितियाँ इसके जीवन में होती हैं। कुंडली में जब चंद्रमा 12 भाव होते हैं मेष लगन की कुंडली में, तो ये मीन राशि और मेष लगन के हो जाते हैं। मीन जो राशि होती है वो जलीय राशि और अग्नि तत्व मेष लगन। लगन होता है मेष लगन अग्नि तत्व और मीन जलीय। तो यहाँ पर भी समस्या होती है। अग्नि जल को बुझा देती है, दोनों के प्रभाव को समाप्त कर देती है। यहाँ पर बैठकर समस्या एक होती है, ऐसा व्यक्ति मन का व्यय करता है, क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा होता है मन और 12वां जो घर होता है वो व्यय करने का होता है, खर्च करने का होता है। ऐसा व्यक्ति अनर्गल बातें सोचता रहता है, पूरे दिन सोचता रहता है। उसका दिमाग मतलब सोचने में चाहे वो सोचने में अपने मन का व्यय करता है। जितना किसी चीज़ को सोचना है, जितना किसी चीज़ को समझना है, उससे 1000 गुना ज़्यादा वो इस चीज़ के बारे में सोचता है और सोचकर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मानसिक रोगी तक बन सकता है। अगर शनि से दृष्ट है या केतु के साथ है ऐसा चंद्रमा, तो व्यक्ति फिर ऐसे व्यक्ति को समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 12वें घर में बैठकर व्यक्ति वैसे ही मन का व्यय करता है और पापक ग्रह से दृष्ट होता है, तो फिर व्यक्ति का मन और ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को सही से नहीं कर पाता है और व्यक्ति के जीवन में बहुत फालतू के खर्चे, मन का व्यय करता है तो फिर वह धन का भी व्यय करता है और तन का व्यय करता है, हर प्रकार का व्यय करता रहता है। लेकिन वह जो व्यय होता है वो सही दिशा में नहीं होता है। ना तो वो खुद के खुशी में होता है, ना वो किसी और की खुशी में होता है। उससे किसी की खुशी दुखी का मतलब नहीं होता है, बस वो सोचता रहता है, करता रहता है। अगर करेगा तो किसी भी काम को डायरेक्शन लेस करेगा, मतलब दिशाहीन होकर किसी काम को करता है। तो ऐसा व्यक्ति भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है। समस्याएं होती हैं ऐसे व्यक्ति जीवन में और बहुत ज़्यादा होती हैं। समस्याएं समाप्त होने का नाम ले लेती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर अगर लग जाएं तो फिर समाप्त नहीं होते हैं। शत्रु से व्यक्ति परेशान रहता है। चंद्रमा यहाँ बैठकर अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। व्यक्ति के जीवन में मन से संबंधित बहुत समस्या देते हैं, सर से संबंधित समस्या दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य संबंधित समस्या बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को सर्दी जुकाम की समस्याएं बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं। इस प्रकार हमने जाना कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा जहाँ भी बैठते हैं उस राशि का प्रभाव देते हैं और फिर लगन के अनुसार और राशि के अनुसार उसका प्रभाव दिया जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।